कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के एक सुंदर जंगल से। धूप हल्की हल्की पेड़ों के पत्तों से गुजर रही होती है, घास के ऊपर हवा चल रही होती है और दूर कहीं एक माँ चीता अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ चैन के कुछ पल बिता रही होती है। उनके आसपास सिर्फ नेचर का सुकून है, कभी इंसेक्ट्स की हल्की सी आवाज, कभी पेड़ों से गिरती छोटी सी लीफ का साउंड। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। दूर कहीं एक आवाज सुनाई देती है, एक रोर। जंगल का सबसे खतरनाक प्रेडेटर, एक लायन। मां चीता तुरंत समझ जाती है कि खतरा पास है। अपने बच्चों को पहले पहले रॉक के नीचे छुपाती है और खुद लायन की तरफ भाग जाती है। वो चाहती है कि लायन उसके बच्चों तक ना पहुंच पाए। चीता की स्पीड से वो लायन को डिस्ट्रैक्ट करती है, लेकिन एक कॉर्नर में उसे कुछ और लायंस घेर लेते हैं। जंगल की हवा में सिर्फ एक लाउड रोर गूंजता है और फिर साइलेंस। मां चीता अब नहीं रही, ब्रेक हार्ट। अब जंगल में छोटे छोटे चीता कब्स अकेला बचे हैं। हवा तेज चलती है, रात गिरती है, सब सो जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा कब, सबसे ज्यादा डेयरिंग, चलता रहता है। भूखा प्यासा थका हुआ उसके छोटे छोटे कदम घास में खो जाते हैं। सुबह होती है और एक गाड़ी उसके बिल्कुल पास से गुजरती है। गाड़ी में एक आदमी और उसका बेटा, उनका नाम पीटर और जैन। ड्राइवर एकदम टाइम पर ब्रेक लगाता है। पीटर कहता है, ये तो बेबी चीता है। जैन अपने छोटे हाथों से उस छोटे कब को उठाता है और उसकी आंखों में देखता है एक इनोसेंस, एक दर्द, जैसे वो कह रहा हो, मुझे घर ले चलो। पीटर और जैन उसे अपने फार्म पर ले जाते हैं। उनका फार्म एक खूबसूरत वैली में होता है, गोट्स, चिकन्स और नेचर से घिला हुआ। पीटर कहता है, बेटा ये वाइल्ड एनिमल है, एक दिन इसे जंगल में छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जैन के दिल में वो चीता ऑलरेडी उसका दोस्त बन चुका होता है। क्रिस्टन, जैन की माँ, उन्हें देखकर मुस्कुरा के कहती है, इसका नाम रखेंगे डूमा। और बस उस दिन से डूमा फैमिली का पार्ट बन जाता है। महीने बीत जाते हैं। डूमा और जैन दोनों एक साथ खेलते हैं, कभी रेस लगाते हैं, कभी पॉन्ड में जंप मारते हैं। डूमा एक ह्यूमन की तरह बिहेव करता है। वो जैन के साथ खाता है, सोता है और कभी कभी उसके होमवर्क में तंग भी करता है, फैमिलियर इमोजी। पीटर उन्हें देखकर कहते हैं, एक दिन ये दोनों अलग नहीं हो पाएंगे। एक दिन पीटर ट्रैक्टर पर काम कर रहा होता है, जैन उसके पास ही होता है। लेकिन अचानक पीटर को चक्कर आ जाता है, वो गिर जाता है। हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कुछ दिन बाद वो वापस आता है। सबको लगता है अब सब ठीक है। अगली सुबह पीटर कहता है, चलो एक रेस लगाते हैं डूमा के साथ। एक साइड पीटर और जैन मोटरसाइकिल पर और दूसरी साइड डूमा। चीता हवा के झोंके की तरह भागता है, उसके पैरों से मिट्टी उड़ती है और उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस होता है। पीटर कहता है, देखा, ये तो दुनिया का फास्टेस्ट एनिमल है। जैन कहता है, पर पापा ये सिर्फ मेरा दोस्त है। दोनों हंस पड़ते हैं। लेकिन शाम को क्रिस्टन की आंखों में आंसू होते हैं। वो छुप के एक लेटर लिखती है डॉक्टर के नाम से। पीटर की तबीयत खराब होती जा रही होती है और एक दिन जैन जब घर लौटता है, एम्बुलेंस के रेड लाइट्स चमक रही होती हैं। क्रिस्टन के हाथ में एक छोटी सी चेन और आंखों में आंसू। पीटर चला गया था। डेज पास, फार्म में खामोशी छा जाती है। क्रिस्टन कहती है, अब हम फार्म बेच रहे हैं बेटा, अब सिटी में रहेंगे। जैन चुप रहता है, सिर्फ डूमा को देखता है। सिटी में नया घर, नए लोग, नए रूल्स। डूमा को एक कमरे में रखा जाता है। उसे जंगल और फार्म की आदत थी। एक दिन आंटी ग्वेन आती हैं और डूमा को देखकर चिल्लाने लगती हैं, चीता, ये घर में क्या कर रहा है? वो डर के मारे दूर भाग जाती है और गेट खुला छोड़ देती है। डूमा भी भाग जाता है, सीधा जैन के स्कूल तक। स्कूल में सब स्टूडेंट शॉक में, कोई चिल्लाता है, कोई वीडियो बनाता है। जैन खिड़की से देखता है और तुरंत नीचे दौड़ता है। एक टीचर कहता है, स्टे बैक। लेकिन जैन दौड़ के डूमा के पास जाता है और कहता है, इट्स ओके। डूमा उसे देखकर शांत हो जाता है। लेकिन स्कूल में पुलिस आ जाती है। सब चिल्लाते हैं, वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल। जैन डूमा को लेकर एक पार्क में छुप जाता है। वहां वो कहता है, पापा ने कहा था जब बड़ा हो जाए उसे जंगल वापस भेजना होगा। तो चलो डूमा, हम तुम्हें घर छोड़ने जा रहे हैं। जैन अपने पापा का मैप और मोटरसाइकिल निकालता है। मैप में एक जगह सर्कल होती है, ओकोवांगो डेल्टा, वही जगह जहां से डूमा आया था। जैन अपने बैग में थोड़ा खाना, पानी और टूल्स लेके निकल पड़ता है। रात होती है, हवा तेज चलती है।
एक ब्रोकन प्लेन के अंदर वो शेल्टर लेता है। सुबह एक आदमी उसके पास आता है, नाम रिप। रिप एक अजीब आदमी होता है, आंखों में एक राज, हाथ में एक नाइफ और साथ में एक छोटा मंकी मचाका। रिप पूछता है, ये चीता तेरा है? जैन कहता है, हाँ, मेरा दोस्त है, हम इसे घर छोड़ने जा रहे हैं। रिप मुस्कुरा के कहता है, जंगल के अंदर जाना आसान नहीं है छोटे। फिर भी वो जैन के साथ चलने लगता है। दोनों एक डेजर्ट क्रॉस करते हैं, हवा तेज चल रही होती है। जैन एक पैराशूट का आइडिया यूज करता है ताकि विंड से मोटरसाइकिल चले। वो सीन लिटरली सिनेमैटिक लगता है, एक छोटा लड़का, एक चीता और एक फ्लाइंग बाइक डेजर्ट के बीच में। रिप कहता है, तू तो स्मार्ट है छोटे। जैन कहता है, पापा ने सब सिखाया था। एक जगह दोनों पानी ढूंढते हैं, एक पुराना वेल मिलता है। रिप नीचे उतरता है और पानी निकालता है, पर पानी थोड़ा खारा होता है। जैन कहता है, कुछ भी हो, डूमा के लिए चलेगा। वो डूमा को पानी पिलाता है और डूमा उसे प्यार से लिक करता है। वो एक प्योर फ्रेंडशिप मोमेंट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक ऑस्ट्रिच उनके पास से भागता है। रिप कहता है, क्या तुम्हारा दोस्त शिकार करना जानता है? जैन कहता है, वो हंटिंग नहीं करता, मैं उसे कभी नहीं सिखाता। रिप कहता है, अगर जंगल में रहना है तो शिकार सीखना पड़ेगा। डूमा ऑस्ट्रिच के पीछे भागता है, लेकिन उसे मारने के बजाय वो उसका एग ले आता है। रिप हंस पड़ता है, नाइस हंटर। सफर और टफ होता जाता है। एक दिन वो एक पुराने विलेज में पहुंचते हैं जहां सब घर खाली होते हैं। वॉल्स पे पुरानी पेंटिंग्स और हवा में एक अजीब सी स्मेल। रिप कहता है, यहां लोगों को डिजीज ने खत्म कर दिया था। जैन थोड़ा डर जाता है। रात में वो दोनों कैंप लगाते हैं। रिप कहता है, चीता के चेहरे पर जो काली लाइंस होती हैं वो उनकी मां के आंसुओं के निशान हैं। जैन चुप रहता है, उसके आंखों में पापा की याद के आंसू भर जाते हैं। सुबह होती है। रिप एक डायमंड माइन में घुस जाता है। जैन उसे फॉलो करता है और देखता है रिप एक बैग में कुछ रख रहा है। वो डाउट करता है। फिर एक लाउड नॉइज, माइंड कोलैप्स हो जाता है। रिप मिट्टी में दब जाता है। जैन उसे खुद निकालता है और तब रिप कन्फेस करता है, मैं तुझे वापस ले जाकर रिवॉर्ड लेना चाहता था, मुझे पैसे चाहिए थे। जैन शॉक में, तुमने झूठ बोला। वो गुस्से में उसे छोड़ देता है और डूमा के साथ निकल पड़ता है। अब जर्नी और डेंजरस होती जाती है। एक बड़ा रिवर आता है, क्रोकोडाइल भरे हुए। जैन एक राफ्ट बनाता है, डूमा और मचाका के साथ पानी में उतरता है। क्रोकोडाइल अटैक करता है। एक मोमेंट में डूमा उसके मुंह के पास से बच जाता है और जैन अपनी स्टिक से क्रोकोडाइल को दूर करता है। फाइनली वो पार निकलते हैं, थके हुए पर जिंदा। फिर एक कॉर्नफील्ड, एक बफलो स्टैम्पीड और एक अटैक सीन। डूमा और जैन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैन डूमा को ढूंढने लगता है। एक वॉर्टहॉग उस पर चार्ज करता है, वो ट्री पर चढ़ जाता है। एक पॉइजनस स्पाइडर उसके फेस पे गिरता है, लेकिन वो काम रहता है। नीचे आता है तो देखता है डूमा एक ट्रैप में फंसा हुआ है। जैन उसे बचाने जाता है, पर वॉर्टहॉग वापस आ जाता है। जैन गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। जब आंख खुलती है, रिप वापस आया हुआ था। उसने दोनों को बचाया था। रिप कहता है, मैं गलत था बेटा, पर अब मैं सही करना चाहता हूं। वो जैन और डूमा के साथ लास्ट जर्नी पे निकलता है। एक रात केव में दोनों बैठते हैं। रिप कहता है, जिंदगी तभी खूबसूरत है जब हम उसे जीते हैं, उसे पकड़ के नहीं रखते। जैन कहता है, मैं डूमा को छोड़ नहीं सकता। रिप कहता है, पर अगर तू उसे सच में प्यार करता है तो उसे आजादी दे। अगली सुबह वो एक हिल टॉप पे पहुंचते हैं। रिप बोलता है, यहां से आगे ओकोवांगो है। जैन डूमा को देखता है, उसके गले लगता है, उसके आंखों में आंसू और डूमा के चेहरे पर शांति। वो कहता है, अब तू जंगल का हिस्सा बन जा मेरे भाई। डूमा उसके हाथ को लिक करता है और फिर धीरे से जंगल की तरफ दौड़ जाता है। कैमरा जूम आउट होता है। एक छोटा लड़का खड़ा है, हवा चल रही है और दूर एक चीता होराइजन में गायब हो रहा है। फ्यू डेज लेटर, क्रिस्टन अपने पुराने फार्म में होती है, तभी एक आवाज मोटरसाइकिल की। वो मुड़कर देखती है, जैन वापस आ गया, उसके साथ मचाका भी। माँ उसे गले लगा लेती है और कहती है, मैं तुम पर गर्व करती हूँ। जैन कहता है, मैं पापा का सपना पूरा करूंगा माँ। और डूमा, वो अब आजाद है। कैमरा स्काई में जूम करता है। एक चीता सवाना में दौड़ रहा है, हवा उसके साथ, बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। कभी कभी किसी को प्यार करना मतलब होता है उसे आजाद कर देना, और वही सबसे बड़ा लेसन है डूमा की कहानी का। लाइक करो, कमेंट करो और वर्धमान क्रिएशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट इमोशनल स्टोरी एक्सप्लेन में। हार्ट।